सेट थ्योरी के अंतर्गत फंक्शंस की डिटेल्स में पढ़ाई चल रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग सीखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। काफ़ी टाइप्स ऑफ फंक्शंस को भिन्न भिन्न प्रकार का हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। आज आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में देखा जाए, बहुत इजी है, इसको देखा जाए। डेफिनेशन इसका, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, ये डिफाइंड फंक्शन इस प्रकार का है, रियल नंबर टू रियल नंबर, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर is called an identity functions, is called an identity function। इसको समझिए, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर कोई फंक्शन यदि इस प्रकार का डिफाइंड है, यदि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स, मतलब है कि y इक्वल टू एक्स, रियल नंबर के किसी भी मेंबर x के लिए यदि इस प्रकार का कोई फंक्शन है तो उस फंक्शंस को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। बिल्कुल सिंपल है। एफ एक्स, इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, एक रियल नंबर यहाँ होगा। मतलब क्या हुआ, f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 2, फंक्शन का -2 इक्वल टू -2, सीधी सी बात है f-3 इक्वल टू -3। मतलब क्या हुआ, x का जो भी मान हम लोग पुट करेंगे फंक्शन ऑफ x का, वही मान जो है निकल जाएगा। इसका अर्थ हुआ, इसमें कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। x का जो वैल्यू होगा y का वही मान होगा। कैसे होगा, यहाँ x देख लीजिए, यहाँ ये देख लीजिए y या एफ एक्स, तो मान कैसे निकलेगा, इसका मान मान लीजिए 0, तो ये भी 0 होगा, 1 तो ये भी 1 होगा, 2 तो इसका भी 2 होगा, 3 तो इसका भी 3 होगा, -1 तो -1 ये भी होगा, -2 ये भी होगा, -3 ये भी होगा। इस प्रकार का क्रम चलते चलेगा। माने इनपुट जो होगा आउटपुट सेम टू सेम आ जाएगा। x का वैल्यू जो होगा y का वैल्यू भी वही होगा। प्री इमेज जो होगा इमेज भी वही होगा। आइए, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसको हम लोग y डैश कहते हैं, इसको हम लोग x डैश कहते हैं। ये 0 0 0 मान लिया जाए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर भी 1 2 -1 -2 -3 -1 -2 -3, इस प्रकार का हम लोग इसमें अंकित करें। ग्राफ्स इसका इस रूप में जाएगा, सीधा सीधी एक्स एंगल से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ये ग्राफ जो है इधर निकलेगा, ये ग्राफ इधर निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये 0 0
दूसरा 1 1, तीसरा 2 2, चौथा 3 3, 3 3, 2 2, ये -1 -1 -1, -2 -2, -3 है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और इस ग्राफ ये जो है सीधे सीधे निकलेगा बराबर दूरी के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीचों बीच। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा, इस फंक्शंस को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस। बिल्कुल सरल है, इसका ग्राफ भी काफ़ी सरल है, माथापच्ची कुछ नहीं है। एक्स का जो इनपुट करेंगे वाई का वैल्यू वही निकलेगा। दूसरा फंक्शन जो इसी प्रकार का है, कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस क्या है, इसको जो है समझ लीजिए, लेट सी बी ए फिक्स्ड रियल नंबर। सी कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। देन द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, इस प्रकार का यदि कोई फंक्शन डिफाइंड है, सच दैट एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स बराबर सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शंस, इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। सी एक फिक्स्ड रियल नंबर है, और उस फिक्स्ड रियल नंबर में रियल नंबर टू रियल नंबर कोई फंक्शन डिफाइंड है, इस प्रकार का डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, वो सी आएगा एक्स के किसी भी मान के लिए। तो उसमें जो है क्या होगा कि ये जो है आएगा, तो इसमें किसी भी मान के लिए, तो यहाँ ये जो है हो जाएगा ये सी, ये कांस्टेंट फंक्शन जो है कहलाएगा। अब मतलब कैसे होगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के किसी भी आर के लिए। एक्स का चाहे कुछ भी मान हम दें, वाई का मान सी ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। एक्स के कुछ भी वैल्यू के लिए वाई का मान कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ टू +∞, और इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इसका बदलते रहेगा। कांस्टेंट फिक्स पॉइंट जो है वो सी जो है, तो रेंज इसका जो है वो सी होगा। डोमेन और रेंज बदलेगा। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में, तो इस प्रकार का जो है होगा। आइडेंटिटी फंक्शन में इसके पहले जो फंक्शन हम लोग पढ़े उसमें क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन में एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स का जो भी हम पुट करेंगे मान, वाई का मान वही निकलेगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन -∞ टू +∞, मतलब आर, और रेंज भी आर, -∞ टू +∞, रेंज भी, डोमेन और रेंज दोनों आर होगा। मगर कांस्टेंट फंक्शंस का क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शंस का डोमेन तो हो जाएगा -∞ टू +∞, माने आर, और इसका रेंज जो होगा वो हो जाएगा सी।
ग्राफ कैसे होगा इसका? तो मान लिया जाए कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0 x एक्सिस, y एक्सिस, ये डिस्टेंस यदि c है तो ये ग्राफ इस प्रकार का जाएगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू c का ग्राफ। अब मान लीजिए कांस्टेंट यहां 2 है, fx इक्वल टू 2, मतलब हुआ कि x का कोई भी मान पुट करेंगे ये 2 ही होगा। f0 बराबर 2, f5 बराबर 2, हमेशा 2 होगा, ये कांस्टेंट है। तो इसका भी ग्राफ जो है इसी प्रकार का निकलेगा, कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ। यहां हम लोग क्या देखे, ये निकला ग्राफ y बराबर एफ एक्स, मतलब है कि बराबर c। तो यहां क्या है कि c यदि पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस के ऊपर होगा, c यदि यहां 0 है तो ये होगा, c यदि यहां नेगेटिव है तो ग्राफ जो है x एक्सिस के नीचे जाएगा, माइनस में। अब इसको देखिए, एक एग्जाम्पल जो है देखा जाए। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दूसरा जो है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तीसरा जो है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको निकालें, ये ग्राफ निकालें। और ग्राफ के साथ साथ जब हम लोग जानते हैं कि डोमेन, रेंज, वो तो चाहिए ही, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, इसका निकालें अलग अलग का। तो देखा जाए, पहला क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2, सोल्यूशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये क्या है कि कांस्टेंट फंक्शंस है, कांस्टेंट फंक्शन है, और उस फंक्शंस में x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y का मान हमेशा 2 ही होगा। वो चूंकि कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड रियल नंबर है, 2 हमेशा 2 ही होगा उसका मान। अब यहां देखिए, तो इस फंक्शंस का डोमेन कितना हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा -∞ टू +∞, माने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज चूंकि 2 ही निकलेगा तो ये रेंज निकलेगा इसका। अब हम लोग चार्ट जो बनाना चाहते हैं तो चार्ट कैसे बनेगा, x y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो x बराबर 0 यदि है, इस परिस्थिति में y बराबर 2 निकलेगा। x का मान 1 यदि है तो इसका मान 2 निकलेगा। x का मान 2 यदि है तो इसका मान 2 निकलेगा। x का मान -1 है तो इसका मान 2 निकलेगा। x का मान -2 है तो इसका मान 2 निकलेगा। ग्राफ इसका कैसे होगा कांस्टेंट का, तो ग्राफ इस प्रकार का होगा, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश्ड, y डैश्ड, 1 2 1 2, ये ग्राफ इसके जो है जाएगा ऐसे। ये ग्राफ हो गया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 का ग्राफ।
डोमेन और रेंज इसका क्या हुआ, डोमेन हो गया r, रेंज हो गया 2। ग्राफ एक्स एक्सिस के ठीक पे सीधे सीधी पैरेलल ही जाएगा, इसलिए कि मान इसका वह हमेशा यही रहेगा। x का मान कुछ भी हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अनुसार x का मान कुछ भी हो, y का मान 2 ही होगा। इनपुट हम कुछ भी लें, आउटपुट हमेशा जो है यह होगा। दूसरा आइए, बिल्कुल इजी है। हमको लगता है कि सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, नहीं समझने के लायक कुछ है ही नहीं इसमें। सेकेंड क्या है, fx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ देखिए fx इक्वल टू 0 मतलब f0 बराबर 0, f1 बराबर 0, f2 बराबर 0, f -1 इक्वल टू 0, f -2 इक्वल टू 0। ये कुछ भी इसको करेंगे तो 0 चूंकि कांस्टेंट है और फंक्शन y का मान हमेशा 0 ही होगा। चार्ट भी बनाएंगे तो x0 y0, x1 y0, x2 y0, x3 y0, x -1 y0, x का मान -2 y का मान 0। तो ये प्रकार का चलेगा ये, माने कैसे चलेगा, x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 0, x बराबर 2 तो y बराबर 0, x का मान -1 तो y बराबर 0, x का मान -2 y बराबर 0। ये है। आगे आइए, इसका ग्राफ जो आएगा, ग्राफ जो इसका आएगा वो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये चलेगा इस पर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये ग्राफ रहेगा। 0 0 0 1 0 2 0 ऐसे चलेगा। -1 0 -2 0 ये ग्राफ रहेगा। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये ग्राफ जो है रहेगा। अब आइए तीसरा क्या है, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। और तीसरा जो हम लोग बनाएंगे इसी प्रकार का, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x के किसी भी रियल नंबर के लिए उसका जो है कितना होगा, तो ये जो है होगा। अब यहाँ देखिए -2 कांस्टेंट है तो हमेशा उसका मान -2 ही निकलेगा। x का चाहे जो भी मान ले लें, y का मान हमेशा -2 निकलेगा। तो -2 निकलेगा तो इस फंक्शंस का डोमेन क्या हो जाएगा, इन फंक्शंस का डोमेन हो जाएगा पुनः -∞ टू +∞, या इसको r हम लोग कहते हैं। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा -2। रेंज -2 मतलब सबका इमेज -2 ही आएगा। x का मान 1 रखे तो ये -2, x का मान 2 रखे तो ये -2। इस प्रकार का जो है सारा इमेज आएगा। कैसे आएगा, तो इसको देख लीजिए। f0 इक्वल टू -2, f का मान -1 इक्वल टू -2, f का मान -2 इक्वल टू -2, f का मान 1 इक्वल टू -2, f का मान 2 इक्वल टू y का मान -2। ये इस रेंज में जो है इस प्रकार का जो है ये चलेगा। चार्ट हम लोग यदि बनावें तो चार्ट भी चूंकि वैसे ही बनेगा, पूर्व के भांति। पूर्व में दोनों जो हम लोग सम हल किए उसी प्रकार का जो है ये होगा।
तो कैसे हल किए देख लीजिए। एक्स वाई, एक्स बराबर 0, वाई बराबर -2, एक्स बराबर 1, वाई बराबर -2, एक्स बराबर 2, वाई बराबर -2, एक्स बराबर -1, वाई बराबर -2, एक्स बराबर -2, वाई बराबर -2। इसका ग्राफ जो है इस प्रकार का बनेगा। एक्स वाई 1 2 1 2 1 2 माने -1 -2 -1 -2, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ जो है ऐसे जाएगा यहाँ -2। वाई का मान जो निकलेगा -2 निकलेगा, एक्स का मान चाहे कुछ भी हो। तो इस प्रकार का जो फंक्शन हम लोग पढ़े वो जो है आया। अब एक जो है यहाँ देख लीजिए, हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में पहले बता चुके थे। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या हो गया, जनरल पॉलिनोमियल क्या हो गया। तो ये फंक्शन यदि इस रूप में हो a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस an xn, ये जो है हो गया जनरल पॉलिनोमियल। पावर n का क्या है, n डिग्री है। an बराबर 0 नहीं होगा, ये यदि 0 हो जाएगा तो पावर n-1 हो जाएगा। इफ an इक्वल टू 0 तो इसका पावर जो है हो जाएगा n-, ये चूंकि होना चाहिए। ये हम लोग चूंकि बताए थे, इस पर हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल कोई नई बात नहीं है, स्कूल लेवल से ही हम लोग इसको जानते आ रहे हैं। अब यदि पॉलिनोमियल इस प्रकार का हो, पावर 1 x प्लस 2, तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। पावर जो है एक अगर ऐसा हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल को कहते हैं क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर यदि 3 हो तो इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर यदि 4 हो तो मतलब ये चलते चलेगा, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, इस प्रकार का जो है ये चलते चलेगा। तो मान लिया जाए इसमें अगर ये फंक्शन है, एक फंक्शन मान लिया जाए y बराबर है एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। ये किस प्रकार का फंक्शन हुआ, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ, पावर 2। इसका ग्राफ हम लोग बनाए थे बड़ा डिटेल्स में, और इस संबंध में बड़ा डिटेल्स में हम लोग किए थे। और ये ग्राफ जो इसका बनेगा ये इस प्रकार का जाएगा ग्राफ। इसका क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस का gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 यदि है, hx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 यदि है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ यदि जाएगा तो इस प्रकार का जाएगा। ये फंक्शन जो है जाएगा, इसको हम लोग, ये जो शेप हो गया इस प्रकार का फंक्शन बनेगा। बताए थे हम लोग y फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग बनाए हैं और काफ़ी डिटेल्स में इसको समझा चुके हैं। तो इस ये जो है दिस शेप
ये जो शेप है, इस दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। इसको पैराबोला कहते हैं। अब है क्या, और पैराबोला कहते हैं, और इस टाइप का जो फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस टाइप का फंक्शन जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पैराबोलिक फंक्शंस। सिंपल पैराबोलिक फंक्शंस। अब सिंपल पैराबोलिक फंक्शंस क्या हुआ, ये पैराबोला इस रूप में होगा, ये पैराबोला इस रूप में भी हो सकता है, पैराबोला ये इस रूप में भी हो सकता है। इस पैराबोला को हम लोग कहते हैं वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला। इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजेंटल पैराबोला। हॉरिजेंटल पैराबोला। इसको हम लोग कहेंगे ऑब्लिक पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला, हॉरिजेंटल पैराबोला, ऑब्लिक पैराबोला। अब पैराबोला के संदर्भ में हम लोग विस्तृत जानकारी जो प्राप्त करेंगे, पैराबोला के संदर्भ में विस्तृत जानकारी जो प्राप्त करेंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब क्लासेस चलेगी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इस संबंध में विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। छोटा छोटा एक दो और बचा हुआ है। आइडेंटिटी फंक्शंस काफ़ी इजी है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का कुछ भी हम पुट करेंगे मान, इनपुट कुछ भी होगा, आउटपुट हमेशा एक्स होगा। कांस्टेंट फंक्शंस में आउटपुट जो फिक्स्ड रियल नंबर है वही जो कांस्टेंट है वही होगा। पैराबोलिक फंक्शंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर जो होगा फंक्शन बनेगा, उसका शेप को हम लोग जो है पैराबोला कहते हैं। वो हॉरिजेंटल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला, ऑब्लिक पैराबोला, इस प्रकार का, उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इस संबंध में हम लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी आज प्राप्त की। निश्चित रूप से आपकी समझ में जो है सारी बातें आ गई होगी। बहुत ही इजी था, आज कुछ ऐसा था नहीं जिसमें बहुत माथा घमाने लायक। नहीं समझ में आवे तो उस वीडियो को चूँकि बार बार देखेंगे, कई एक बार देखेंगे, और पुनः हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि कंप्लीट नोट्स तैयार करते हुए हम बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, और बेहतर नंबर से हम सभी लोग पास करेंगे और सफल होंगे। आज के दिन में यही कामना करते हुए आज की कक्षा अब समाप्त होने वाली है, और पुनः अब हम दूसरे दिन पुनः हम लोग मिलेंगे।